हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म लर्निंग नीति पे। तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार जल्दी से मेरे को बताएंगे। ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं? हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन, shall we start the class? Is everyone ready? गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज हम करेंगे एज बेस्ड पजल की मेंस की क्लास एंड ये क्लरिकल मेंस का लेवल रहने वाला है आपके पास। ठीक है, सो क्लरिकल मेंस का पहला सवाल जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग सॉल्व करेंगे पहले, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, ऑल सेट? सभी लोग तैयार हैं क्या? एक बार बता दो यार। इज एवरीवन रेडी? ओके, विल बी स्टार्टिंग नाउ। गुड मॉर्निंग।
हाँ जी, स्टार्ट करें? बन गया? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 8 पर्सन्स हैं जिनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। इनकी एजेस कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू 2020। गिवन है कि अगर ए की एज इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ बी और बी का बर्थ ईयर है 1992, तो ए की एज जो है वो 92 भी हो सकती है और 29 भी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरीके से जंबल अप करके हो सकती है। None of the person were born before 1970 and after 2015. बिफोर 1970 कोई भी नहीं होगा और आफ्टर 2015 भी कोई भी नहीं होगा, तो यानी कि आपको मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप ईयर्स तो लगा नहीं सकते, जस्ट अपने को साइड में जो नोट्स बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग अपन टेबुलेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, वसीम है 2020, है ना, और आपके पास 2000 और आपके पास बेस ईयर है 2020, तो ये कितने साल का हो गया? 20 ईयर का। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। ओनली 3 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन वसीम एंड टीना। एज ऑफ टीना इज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ वानी, तो लास्ट 2 ऑफ वानी। डिफरेंस बिटवीन वानी एंड वसीम इज 5 ईयर्स। अब वानी की एज जो है ना, 5 ईयर्स प्लस माइनस दोनों हो सकती है, या तो 1995 हो जाएगा या 2005 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम एज की बात करूं, अगर सिर्फ एज की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कितनी हो जाएगी? 50 ईयर्स मैक्सिमम एज हो जाएगी और 15 माइनस करेंगे तो 5 ईयर्स मिनिमम एज हो जाएगी। इसके आसे पास से, मतलब इसके ऊपर नीचे कुछ भी जाना नहीं चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। अब टीना की एज जो है वो वानी की लास्ट 2 है, तो इधर से अगर मैं निकालना चाहूँ तो 95 तो नहीं आ सकती, 59 भी नहीं आ सकती, क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम है वो कितनी है? 50 है। 50 आएगी ना? हाँ 50 आएगी। और इधर से अगर मैं देखूं तो 5 भी आ सकती है और 50 भी आ सकती है, यानी कि 1995 तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। चेक करके देख लो, टीना की जो एज है, वानी की जो एज है वो 1995 किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? टीना की एज 5 ईयर्स भी हो सकती है, 50 ईयर्स भी हो सकती है, और अगर मैं इनके ईयर्स निकालना चाहूं तो या तो 2015 होगा बिल्कुल लास्ट वाला, या 1970 होगा बिल्कुल ऊपर वाला। टीना या तो सबसे ऊपर आई है, सबसे नीचे आएगी। वानी वॉज बॉर्न 2 पर्सन आफ्टर द पर्सन हु वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वसीम से 1 पर्सन छोड़ के वानी है। ठीक है, वसीम से
वसीम से 1% छोड़ के वानी है, क्योंकि वसीम की एज 20 ईयर्स है। कसीम was born 2 persons before the one who was born immediately after Stella. स्टेला के जो इमीडिएटली बाद है, इससे 2 persons before यानी कि 1 and 2, यहां कौन आ जाएगा? कसीम। स्टेला से इमीडिएटली बाद के 1 and 2 पर्सन बिफोर कौन आ जाएगा? कसीम आ जाएगा। Only 2 persons were born between Stella and 18 years. The sum of Wasim and Raju is 1 less than the age of Stella. The last 2 digits of the birth year of the person who is born adjacent to Kasim is equal to the age of. देखो ये वाला जो एक पॉइंट है, इसको हम बाद के लिए रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एजेस है, हम थोड़ा सा ऊपर वाला काम कर लेंगे तो बात बन जाएगी। एज डिफरेंस बिटवीन राजू एंड 20 इयर्स यानी कि वसीम, राजू और वसीम के बीच का जो एज डिफरेंस है वो कसीम और कसीम के एडजेसेंट का है। The age difference between Vani and Uma is 1 less than Kasim and Stella. Number of persons born between Pavi and Raju is same as Stella and Tina. The age of Pavi is equal to the last 2 digits of the birth year of the age of the person who is born 2 persons before Pavi. Pavi से जो 2 पर्सन पहले है उसके लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर है। All the person ages are equal to the sum of the हर किसी की जो एज है वो हर किसी के बर्थ ईयर का लास्ट 2 के बराबर है, एक्सेप्ट कसीम एंड वानी। इन पे ये केस लागू नहीं होता। आपको ये पता है या तो वानी सबसे ऊपर आएगी या वानी सबसे नीचे आएगी। आप 2 केसेस बनाएंगे, 2 पॉसिबिलिटीज बनाएंगे जिसमें एक को वानी को सबसे ऊपर लेंगे और एक को वानी को सबसे नीचे लेंगे। वानी ऊपर लेके देख लेते हैं, बन गई ठीक है, नहीं तो सबसे नीचे लेके देख लेंगे। ओके, अगर वानी ऊपर बनती है विच इज इन 1970 और इसकी एज हो जाएगी 50 इयर्स, है ना, तो वानी और वसीम के एक नीचे वानी है ऐसा बोला गया था, या एक के डिफरेंस पे है। लेट मी चेक दैट। टू पर्सन्स, अच्छा टीना के बारे में बात करी थी, सॉरी मैं टीना के बारे में बात करी थी, मैंने गलती से वानी लिख दिया। टीना, ठीक है, टीना सबसे टॉप पे आ जाएगी, मतलब ये वसीम और टीना के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3। लो जी, ठीक है जी। वसीम इज 2020, एज है 20 इयर्स। किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पहली पॉसिबिलिटी ये, दूसरी होती कि टीना को आप नीचे से लेते। वसीम के एक नीचे वानी है, वानी की एज आपके पास, वानी 2005 है, यानी कि 2005 का मतलब क्या, इसकी एज कितनी हो जाएगी? 15 इयर्स, ठीक है। अब अपने को लगाना है कसीम एंड स्टेला। किसी की एज 18 इयर्स भी है तो 18 वाला डेफिनेटली बीच में आएगा, उससे 2 ऊपर छोड़ के नीचे तो जा नहीं सकता, यहाँ पे आ जाएगी स्टेला इस कंडीशन से, ठीक है। स्टेला के एक ऊपर कसीम है, ये भी हो गया। 18 का मतलब कितना है आपके पास? 2000 से ना, 2020 से। चलो ये भी हो गया और लास्ट एक बचता है, वो अपन देख लेंगे। जितनी कंडीशंस आ सकती थी उतनी तो हमने लगा दी हैं। वसीम प्लस राजू इज स्टेला -1, स्टेला -1। वसीम है 20,
वसीम है 20 और मैक्सिमम हमारे पास 50 है, यानी कि स्टेला की एटलीस्ट 50 से तो कम है। स्टेला की 50 से कम है, अगर अपन मान लो 45 भी लेते हैं तो राजू की एज आपके पास 25 में भी आ सकती है या फिर उससे कम भी आ सकती है ना, उससे कम भी आ सकती है। वानी उमा, पवी और राजू के बीच में जितने उतने स्टेला और टीना के बीच में, स्टेला और टीना में एक है, यानी कि पवी और राजू में भी एक होगा। अब पवी और राजू यहां भी आ सकते हैं, पवी और राजू यहां पे भी आ सकते हैं, ये अपने को केस लगाना है। पवी पवी कसीम स्टेला वानी, हर किसी की एक दूसरे के लास्ट डिजिट्स के बराबर एक्सेप्ट वानी एंड कसीम। ठीक है, राजू माइनस वसीम इज, एक और बीच में लाइन थी, the last two digits of the birth year of a person who is born adjacent to Kasim is equal to the age of the person who is born immediately after Wasim। वसीम के जो immediately after है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 02 है ना, और ये लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, नहीं 18 लेनी पड़ेगी ना एज। द पर्सन हु वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर वसीम, वसीम के जो इमीडिएटली बाद है उसकी एज अपने पास 18 है, तो यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ एडजेसेंट टू कसीम 18, 81, 18 इसके अराउंड होंगी। तो आपको पता है कि 19 की सीरीज चल रही है, तो कसीम के एडजेसेंट ऊपर तो नहीं बन सकता, यहाँ पे 1981 जरूर बन सकता है, क्योंकि हमने इसका लास्ट का 18 उठा के यहाँ लगाया जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, 81 अगर हमने रखा है तो 2020 में से माइनस किया मैंने तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक स्टेला की एज आपके पास आ गई होगी 39। कसीम कहीं बीच में आएगा और स्टेला, स्टेला की एज आपके पास 39 है, यानी कि 39 माइनस 38, तो आपको 20 पता है, 38 पता है, राजू कितना आ जाएगा 18। लो जी, राजू आ गया 18, राजू की एज भी हमें पता चल गई। एक 7 इयर्स का होगा 1970 से, 7 इयर्स का कैसे होगा राखी? अच्छा अभी आई थिंक लास्ट का बचा है, हम देख लेंगे। और अपने पास क्या है, राजू इज 18 और वसीम इज 20, यानी कि 2 का गैप है। इज कसीम, कसीम की एज नहीं है, माइनस उसका एडजेसेंट है ना, तो कसीम और उसके एडजेसेंट में भी वो बोल रहा है कि 2 इयर्स का फासला है। अगर 2 इयर्स का फासला है तो या तो यहाँ से 41 हो सकता है प्लस, या फिर यहाँ से 48 हो सकता है। कसीम की एज 41 या 48 आ सकती है। कहां से आ सकती है, इस कंडीशन से, राजू और वसीम में 2 का डिफरेंस है एज में, तो कसीम और कसीम के एडजेसेंट में 2 का डिफरेंस होगा, ऊपर के साथ भी हो सकता है, नीचे के साथ भी हो सकता है। वानी माइनस उमा, उमा भी बची है, इस कसीम माइनस स्टेला, कसीम माइनस स्टेला -1। पवी से एक छोड़ के ऊपर, इसकी एज है लास्ट 2 के बराबर। अगर मान लो मैं पवी को यहां डालती हूं, एक छोड़ के ऊपर हमारे पास राजू है, इसका लास्ट 2 मेरे पास 2 है, तो यहाँ 20 और 2 में से कुछ भी नहीं आ सकता अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं। मतलब अगर मैं पवी को नीचे लगाती हूँ तो बात नहीं बनेगी, अगर हम पवी को ऊपर लगा दे है ना, तो इसके ऊपर के लास्ट 2 इधर आ सकते हैं, कहीं पे भी उमा आ जाएगी यहाँ पे। लो जी, उमा यहाँ आ जाएगी। वानी इज 15 माइनस उमा इज कसीम माइनस टेला -1। कसीम की एज देखनी पड़ेगी अपने को, तो अगर मुझे कसीम के ईयर्स लगाने हैं, कसीम के ईयर्स आपके पास कितने आ जाएंगे, अगर मैं 41 के अकॉर्डिंग चलती हूँ तो 2020 में से माइनस करना है ना, आई थिंक 1979, और अगर 48 लेके चलना है तो 1972, ये 2 ईयर्स आ सकते हैं 79 और 72, क्योंकि मैंने इनकी एज बेस ईयर में से माइनस कर दी है। ठीक है, अब पवी जो ऊपर उसने कंडीशन बोली थी कि लास्ट 2 के बराबर होगा, तो ना तो 97 आ सकता है यहाँ पे, ना आपके पास 72 आ सकता है, 79 आ सकता है। यहाँ पे 72 नहीं आ सकता, बट 27 जरूर आ सकता है। तो इसकी एज, कसीम का जो ईयर होगा वो कितना आ जाएगा, 1972। 1972 का मतलब है इसकी एज कितनी हो जाएगी, 48।
ठीक है। और 27 का मतलब क्या है, आपको इसका ईयर लगाना है। ईयर आपके पास आ जाएगा 3, 20 में से माइनस किया ना, 1993। उम्र रह गई है, ये अपन लगा लेते हैं। कसीम की एज आपके पास आई है 48। 48 माइनस 39 आपके पास 9 होता है। 9 माइनस 1 इज 8 होता है। तो वानी और उमा में 8 साल का फर्क है। 8 साल का फर्क आ सकता है जब उमा अपने पास 7 ईयर्स की आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लो। हमने अगर टीना को ऊपर से स्टार्ट किया था तो ये बन गया। अगर हम टीना को नीचे से स्टार्ट करते तो पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है। वो पॉसिबिलिटी आपको बना के देखनी पड़ेगी। दिस वॉज बाय चांस कि हमने ऊपर से स्टार्ट किया तो ऊपर से बन गया, बट इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करेंगे प्लीज।
स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलिए, नाइन पर्सन्स ऑफ अ फैमिली वर बोर्न इन 9 डिफरेंट ईयर्स. ये डिफरेंट ईयर्स है. ऑल्सो ईच ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट वेट. सबकी एजेस 2022 के अकॉर्डिंग है और सब कंसीडर होते हैं सेम डेट सेम मंथ पे. तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, है ना, दो एस्पेक्ट्स बनेंगे. एक होगा आपके पास वेट का और एक होगा आपके पास एज का. P इज 6 ईयर यंगर देन S. S माइनस 6 कितना हो जाएगा P. ये मैं एज का बना रही हूँ, ठीक है. एज का हम ऊपर बना लेते हैं और वेट का हम नीचे बना लेंगे. थोड़ा डिवाइड कर देते हैं. द वन हु इज जस्ट हैवियर देन P इज द सेकेंड यंगेस्ट इन द फैमिली. P से जो जस्ट हैवियर है ये सेकेंड यंगेस्ट है. U is the fourth lightest and fourth youngest member of the family. 9 members हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये एज के अकॉर्डिंग फोर्थ यंगेस्ट, यानी कि नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को. 1 2 3 4 यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. और ये यू जो है वो फोर्थ लाइटेस्ट भी है. तो एक काम कर लेते हैं ना, हमारे पास ईयर्स तो हैं, तो वाई नॉट कि मैं ईयर्स को सेट कर लूं पहले. सबसे पहले 1965, 1999, 19 उल्टे दे रखे हैं. तो 1993 ऊपर जाएगा ना. 65, 76 ये गलत दिया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले एजेस निकाल लेते. पॉसिबिलिटी आ रही है, कोई बात नहीं. हाँ जी, 2022 के अकॉर्डिंग था तो ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 22. चेक करना एजेस एक बार. एजेस सही आ रही है क्या? यू इज द फोर्थ यंगेस्ट. एजेस चेक कर लो एक बार प्लीज, है ना. S माइनस 6 आपके पास P हो जाएगा, देख लेंगे. द वन हु इज द यंगेस्ट इज ऑल्सो द लाइटेस्ट इन द फैमिली. तो ये जो होगा ये लाइटेस्ट भी होगा, ठीक है. 40 होगा. अच्छा, ये वाला 40 होगा, ठीक है. अब ठीक है, चलो. The difference between the age of P and W is 17 years. P minus W is 17 years. And W is lighter than only one person. अगर मैं वेट के हिसाब से बनाऊं, है ना, सिर्फ एक से लाइटर W है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना. और ये वाला पर्सन लाइटेस्ट भी है, साथ ही बना लेते हैं. U फोर्थ लाइटेस्ट है, 1 2 3 4. U यहाँ आ जाएगा. डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ S एंड P इज सेम एज बिटवीन W एंड T. तो यहाँ पे S और P की एज का डिफरेंस 6 है, तो W और T का भी 6 हो जाएगा. R is older than Q and also heavier than Q and P. And Q is not the youngest member in the family. Q youngest member नहीं है. Second oldest is the second lightest member of the family. जो second oldest है ये वाला person, second oldest, ये second lightest है. S is not the second lightest member. S second lightest member नहीं है. S यहाँ पे तो नहीं आएगा, मतलब
P is not the fifth lightest, 1 2 3 4 5, P यहाँ पे नहीं आएगा. In terms of weight, V is in the middle of both the sides, 1 2 3 4 5, तो V आ जाएगा बीच में आपके पास. ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बनाते हैं एजेस के अकॉर्डिंग. तो S और 6 का डिफरेंस भी मुझे 6 चाहिए और इसका भी डिफरेंस 6 चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे तो S आ नहीं सकता और S बड़ा ही है P से ही हमें पता है. और किसी में 6 का डिफरेंस यहाँ से निकल सकता है, बट S और P दोनों नहीं आ पाएंगे. यहाँ से निकल सकता है कि अगर मैं S को यहाँ डाल दूं और अगर मैं P को यहाँ डाल दूं तो पॉसिबल है. और कोई आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल होगा. P और W का एज डिफरेंस 17 है. अगर मैं इसमें 17 प्लस करूं तो मेरे पास 17 प्लस करके ऊपर तो नहीं जा रहा ना, कुछ भी नहीं जा रहा. S और P मुझे 6 माइनस करने हैं. 6 6 6 6 6, S minus 6 is P. P आ गया. अब मुझे P और W में 17 का चाहिए, तो W कैसे आएगा यहाँ से? कुछ गलत तो नहीं प्लॉट कर दिया हमने इसमें? The one is just heavier than P is the second youngest member in the family. Just heavier than P. U is the fourth lightest and fourth youngest member. Youngest is also the lightest. Difference between P and W is 17 years, and W is lighter than only one person. Difference between S and P is same as between W and T. R is older than Q and S minus 6. U 20 years है मैम, आपने 5th रख दिया. U 20 years है. 1 2 3 4. अच्छा, U को गलत प्लेस कर दिया मैंने. ठीक है, तो फिर S और P यहाँ आ जाएंगे. 17 का गैप अगर मैं दूंगी यहाँ पे तो ये प्लस करेंगे तो 40 आ सकता है, और अगर माइनस करेंगे आपके पास तो माइनस करके तो नहीं आ रहा कुछ भी, तो प्लस करके 40 आएगा. तो W में ऊपर रख देते हैं. W और T में भी 6 का गैप है, तो T यहाँ रख देते हैं. T विल बी द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. R इज ग्रेटर देन Q. ठीक है, R ऊपर आएगा Q और P के. U फोर्थ लाइटेस्ट है. P के जस्ट ऊपर वाला सेकेंड यंगेस्ट. P के जस्ट ऊपर वाला सेकेंड यंगेस्ट है. बचता कौन कौन है ये देखना पड़ेगा ना अपने को सबसे पहले. O P Q R S T U V W. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. W तो आ गया ना. ये लोग बचते हैं O Q R एंड V. और P के जस्ट ऊपर वाला सेकेंड यंगेस्ट है. सेकेंड यंगेस्ट तो T आ रहा है. The one who is just heavier than P is the second youngest. अच्छा, यहाँ पे second youngest आएगा P से ऊपर. P यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि W नहीं आ सकता. P के ऊपर हम U नहीं रख, P यहाँ नहीं रख सकते. मतलब मुझे या तो P यहाँ रखना पड़ेगा, मुझे P यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि एक नया सा पर्सन चाहिए ना. P यहाँ रख के W सेकंड यंगेस्ट नहीं आएगा. P यहाँ रख के U सेकंड यंगेस्ट नहीं आएगा. P यहाँ रख के T सेकंड यंगेस्ट नहीं आएगा. P को कहीं बीच में ही रखना पड़ेगा. R ऊपर आएगा Q और P के. R ऊपर आएगा Q और P के. R यहाँ पे भी आ सकता है नीचे. Q आएगा. R is greater than Q. Q नीचे नहीं आएगा तो Q यहाँ आ सकता है. और R. और कुछ लाइन नहीं दी गई क्या? P is not the fifth lightest person. V is in the middle. R oldest member नहीं है, तो R यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा. ये भी होगा, ये भी डन है. तो P से जस्ट ऊपर वाला विल बी द सेकेंड यंगेस्ट. R आ जाएगा यहाँ पे.
अब बचता है ओ, क्यू और वी, है ना। इधर से ओ, ओ पी, क्यू आर, एस, एस, एस लगाना है मुझे। एस नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? ओ और एस, लाइटेस्ट। एस नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि ये पर्सन लाइटेस्ट है, यानी कि एस आ जाएगा ऊपर, ओ आ जाएगा नीचे, ओ विल बी द लाइटेस्ट। अब बचता है क्यू और वी। आर इज ग्रेटर देन क्यू, आर इज ग्रेटर देन क्यू, आर इज ग्रेटर देन क्यू। आर हैवीएस्ट नहीं होगा, आर एल्डेस्ट नहीं है, क्यू यंगेस्ट नहीं है, ये तो हो गया। आर इज ग्रेटर देन क्यू, आर की एज क्यू से ज्यादा है क्या? आर इज ओल्डर देन क्यू है, तो मतलब मैं आर को नहीं लगा सकती यहाँ पे, आर ऊपर भी नहीं लग सकता। हम्म, क्या किया जाए? आर को यहाँ से हटा दिया जाए, पर आर लगेगा कहाँ पे फिर? आर आर हैवीएस्ट तो हो सकता है ना, एल्डेस्ट नहीं है, तो आर को ऊपर लगाओ ना, ये अरेंजमेंट बन ही नहीं रही है। आर को हम ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब क्यू और ओ को एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, आर को हमने नहीं काटा यहाँ से, ओ को हमने नहीं काटा। अब हम करके देखते हैं इसको दोबारा से। जो पी के ऊपर वाला है दैट विल बी द सेकेंड यंगेस्ट। पी के ऊपर वी तो नहीं आ सकता, है ना। पी के ऊपर आर नहीं आ सकता क्योंकि आर हमने रख के देख लिया। पी के ऊपर अगर मैं क्यू डाल दूं, क्यू डाल के देख लें तो क्यू यहां आ जाए, और लाइटेस्ट, आर क्यू से हैवी है, वी, वी और ओ, आर डब्ल्यू क्यू, क्यू पी, मिक्स हो गया ना, वी यू एस, एस बचता है, एस नीचे तो आ नहीं सकता बिकॉज एस इज नॉट द लाइटेस्ट। बचेगा कौन? ओ, ओ हम लाइटेस्ट लगा के देख लेते हैं। देखो ऐसे बन रहा है क्या, चेक करना एक बार। इट इज जस्ट अबाउट मिक्सिंग एंड मैचिंग, है ना। आई थिंक ये बन गया, एक बार चेक करके देख लो। सेम बना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था रिलेटेड टू एज एंड आपका वेट्स, कंफ्यूज कर रहे थे ना।
स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी क्लास में आए, जो भी ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हर्षल सर की क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी बाकी किसी क्लास से पढ़ रहे हैं, जो अभी अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगाए बैठे हैं। आई एम रियली गोना अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, चाहे आप 10 लोग हैं, चाहे 15 लोग हैं, चाहे 20 लोग हैं, चाहे 30 लोग हैं। आई नो यू ऑल आर वेरी सीरियस इन योर स्टडीज, है ना। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा सीरियस अपनी स्टडीज से। इतना 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 नेगेटिव माहौल चल रहा है, मेरा लिटरली आई एम बोलना नहीं चाहूंगी, मतलब जिस तरीके का माहौल अभी चल रहा है ना, जो कुछ बातें बोली जा रही हैं, उससे आई थिंक एक इंसान की पहचान पता चलती है, या एक इंसान का नेचर पता चलता है कि आप कैसे हो, है ना। कि कितना आप किसी और के बारे में अच्छा बोल सकते हो, कितना किसी और के बारे में बुरा बोल सकते हो। लेजेंड, आज जब क्लास स्टार्ट करने से पहले जो माहौल शुरू हुआ ना बातों का, मेरा क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऑनेस्टली, आप अगर रिकॉर्डिंग भी देखेंगे इस क्लास की तो डेफिनेटली सुन सकते हैं, मेरे क्लास लेने का मन ही नहीं कर रहा था। बट अपन बोलते थे शो मस्ट गो ऑन, अगर कोई आपके बारे में बकवास कर रहा है तो उसको करने दो, है ना। तो आप लोगों को भी थैंक यू कि पढ़ाई में लगे हो, है ना, अच्छे से काम कर रहे हो। जो भी कुछ चल रहा है बैकएंड पे हम लोग सब संभाल रहे हैं। जितनी भी चीजें आपके लिए करनी है हम कर लेंगे, हम लोगों ने कल भी बोला कि हम कर लेंगे। जितने बड़े बड़े ऑफिशियल से बात करनी है यार, हम कर लेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा ने इतने इतने पैसे देके तुम्हें कोचिंग पे लगाया है, इतने इतने पैसे देके फॉर्म की फीस भरवा रहे हैं, इसलिए कि तुम अपना 1 2 3 4 दिन वेस्ट कर दो इन सब चीजों में, जो कि हम कर सकते हैं, है ना। तो बड़ा ही अजीब सा ऐसा नेगेटिव नेगेटिव सा माहौल हुआ पड़ा सभी चीजों के बारे में। स्टार्ट करते हैं, चलो। 8 पर्सन हैं, 8 डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न होते हैं, और 1969, 1972, 1976, 1981, 1986, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही है ना कि मैनिपुलेट हमने किसी चीज को नहीं किया। कल हम लोग अगर लाइव आए, किसी मीटिंग में आए, किसी के साथ आए, तो उसका मतलब ये था ना कि यार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको पढ़ाने के लिए बनी गई हैं, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिंक्स भी होते हैं, सबको पता है। तो उन लिंक्स के थ्रू क्यों ना हायरार्की के थ्रू काम किया जाए, है ना। ये तो नहीं ना कि आप यूट्यूब पे आके बोलना, बदतमीजी करना चालू कर दो कि ये अंधा है, ये बहरा है। लेजिट अभी भी यही चल रहा है। मतलब अभी जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आई वाज लिसनिंग टू दैट थिंग, है ना, मैं नाम नहीं लूंगी, बट आई वाज लिसनिंग टू दैट, एंड द क्वालिटी भी नहीं बोलूंगा, एंड द अमाउंट ऑफ बुलशिट दैट पर्सन हैज स्पोकन इज इनटॉलरेबल। मेरे लिए नहीं, मेरा नाम लेके किसी ने नहीं बोला, बट अबाउट द होल टीचर कम्युनिटी द पर्सन हैज स्पीकन इज रियली शेमफुल दैट द पर्सन इज स्पीकिंग, है ना। तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि हमेशा आप कोई भी चीज बोलते हो, कोई भी चीज करते हो, दैट रियली डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड योर अपब्रिंगिंग इज, है ना। अगर आप पढ़ने में लगे हो तो आपके माँ बाप ने सिखाया है बेटा कि पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर घर पे मान लो 4 रिश्तेदार आके बोल जाते हैं तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बेटा तू पढ़, उनको हम संभाल लेंगे, है ना। आप पढ़ो अपने रूम में जाके, इनका तो क्या काम है, इन्होंने तो बोलते रहना, है ना, इनको हम संभाल लेंगे, आप पढ़ाई करो। तो हमने कल वो समझदारी वाली बात की थी, आप पढ़ाई करो, इन लोग को तो हम संभाल लेंगे। वो है कि बकवास किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ गालियां नहीं दी बस, और तो कुछ छोड़ा नहीं है उन लोगों ने। अब ये बात आके हम अगर यूट्यूब पे करने चालू कर दे तो फिर बस हो गया काम, है ना।
व्यूज लेने हैं हमने, गंदा गंदा बोलना है हमने, क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। और अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको भी बोल रहे हैं। राइट नाउ हर्षल सर इज ऑल्सो टेकिंग द क्लास, आई एम ऑल्सो टेकिंग द क्लास, द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो बिजी इन टेकिंग द क्लासेस। वाई? क्योंकि कल कैलेंडर आ गया है। अब भाई उनका नाम ले लेके बकवासे बोल रहे हैं कि ये लोग तो क्लास लेने में बिजी हैं। व्हाट कैन वी डू, है ना। एज कैलकुलेट होती है 2019 से, 19 से होती है, तो 19 से करके देखते हैं। 20 ईयर्स हो जाएगा, 24, 27, 33, चलो आई थिंक एजेस सबने सही लिख ली होंगी। Q was neither the youngest nor the eldest. Q ना तो youngest है ना ही eldest है। Only 3 persons between Q and jackfruit. Age difference between S and L is 3 years, where S is elder than L. 2 persons between N and banana. 1 person between L and mango. Q's age is an even number. Q की एज इवन नंबर है, Q यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो Q इधर आ सकता है, Q इधर आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 38 पे या 24 पे। 3 पर्सन्स अगर हम लेके देख ही लें इसको, है ना। हाँ जी, Q और जैक फ्रूट में 1 2 3, 1 2 3। चलो 3 persons are born between R and apple. N was born immediately after apple, but not after P. P does not like banana. Number of persons before mango is same as after P. Difference between the age of O and kiwi is 4 years. Pineapple born immediately after M. O does not like avocado, है ना। O does not like avocado. avocado avocado। लो जी, Q और जैक फ्रूट हमने लिखा, Q इवन भी हमने लिख दिया। अब बात आती है R और एप्पल में 3 है, P ऊपर आएगा N के, N नीचे आएगा तो एप्पल भी नीचे आएगा, सीधी सी बात है। P ऊपर आएगा तो P और मैंगो, है ना, P एंड मैंगो। क्यों मैंगो आ सकता है क्या? ऐसा कुछ बोला नहीं गया। M पाइनएप्पल, N बनाना, L मैंगो। अगर हम यहां से स्टार्ट करके देखे, देखो P ऊपर आएगा N में, है ना, डेफिनेटली, तो एप्पल से भी ऊपर ही आने वाला है, और जितने P से नीचे उतने मैंगो से ऊपर है। अगर मैं ये चीज स्टार्ट करती हूँ और इसको ज्वाइन कर दूं साथ में, ये L और मैंगो को, तो मे बी बन सकता है, वी कैन ट्राई दैट, है ना, हम ट्राई कर सकते हैं। या O और कीवी में 4 का फर्क है, वो ट्राई करके देख लेते हैं, बट वो काफी आई थिंक पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। 4 का गैप इसमें आ रहा है, 4 का गैप इसमें भी आ रहा है ना, 2 में आ रहा है। P से ट्राई करके देखते हैं, बनता है तो, है ना, और तो क्या ही ट्राई करके देख सकते हैं। चलो जी, P ऊपर आएगा ना, तो P अगर मैंने यहाँ रखा, मैंगो यहाँ रखा, मैंगो से एक छोड़ के L यहाँ रखा, पॉसिबल है। S माइनस L इज 3, यहाँ पे 3 का कोई गैप नहीं है, छोड़ दो। P को और नीचे ले आओ, मैंगो, है ना, P और मैंगो लिख दिया। L और 3 का गैप अपने को देखना है, तो अगर मैं एक छोड़ के L यहाँ पे लिखती हूँ तो भी मेरे पास 3 का गैप नहीं आ रहा, मेरे पास अभी भी 3 का गैप नहीं आ रहा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास 3 का गैप आ कहाँ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 का गैप, इसमें आ रहा है, बस एक में आ रहा है ना, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर 3 का गैप मुझे चाहिए ना, ये वाला, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें S ग्रेटर है L से, और L से एक छोड़ के हमारे पास मैंगो है,
मैंगो से 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पी आ जाएगा एंड पी ऊपर आएगा एन के, पी ऊपर आएगा एन के, एन के ऊपर है एप्पल, एन से एप्पल, एप्पल से 1 2 3 आ सकता है, एन से एप्पल नहीं आ सकता ना, एन से एप्पल, एप्पल से 1 2 3 छोड़ के आर आ सकता है, इसमें नहीं बनेगा तो इसमें ट्राई करेंगे। और पी बनाना नहीं है, ओके। मैंगो हो गया, ओ एंड कीवी में 4 है, ओ एंड कीवी। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओ और कीवी के लिए जगह ही नहीं है, या हम बना सकते हैं, एन और एप्पल आ गया यहाँ पे, ओ और कीवी के लिए जगह नहीं बन रही है। इसको नीचे भी तो ला सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मैं एन को यहाँ रख दूं, एप्पल को यहाँ रख दूं, और 1 2 3 1 2 3, आर ऊपर नहीं जाएगा, फिर आर ऊपर नहीं जाएगा, 3 का गैप है ना आर और एप्पल में, 3 का गैप है, मतलब और हम कैसे कर सकते हैं इसको, उससे तो नहीं हुआ, एन एप्पल, एन एप्पल, एप्पल और आर में 3 का गैप है, आर ऊपर नहीं जा सकता। पी और मैंगो तक ठीक था, और कोई कंडीशन अगर हम लगा सकें तो, एन और बनाना में 2 हैं, ओ और कीवी में 4 हैं, 4 का गैप देखना मुझे, 4 का गैप, एप्पल, एप्पल से आर नहीं आ पाएगा, मतलब ये कंडीशन नहीं सही जा रही, एन इज अबव पी है या पी इज अबव एन है, एन इज अबव पी है ना, तो एन ऊपर आएगा ना, चल एन ऊपर डाल लेते हैं, एन एप्पल, एप्पल 1 2 3 आर, बनाना, ओ एंड कीवी, एन एन बनाना, आई थिंक बन गया इससे, एम एंड पाइनएप्पल, चेक करना इससे बन गया क्या, नहीं तो दूसरा ट्राई करते हैं। ओ एवोकाडो नहीं है तो एवोकाडो ऊपर आ जाएगा, उल्टा ले लिया ना, ठीक है। चलो आई थिंक 2 3 सेट्स और रह गए हैं, तो आई विल बी गिविंग दैट सेट्स इन एज योर होमवर्क। कल वाली पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी थी, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है, उससे भी आप जो भी क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस कर लेना। अभी के लिए आई विल एंड द क्लास राइट नाउ, क्योंकि आई नीड टू गो टू द स्कूल, मेरे को पृथ्वी को लेने जाना है, सर इज नॉट फ्री राइट नाउ, तो लेने को तो मैं 12:30 पौने 1 तक भी ले सकती थी, जब तक इंग्लिश की क्लास नहीं स्टार्ट होती, बट मेरे को जाना पड़ेगा। ओके, सो आपको मैं आंसर्स यहाँ लगा के दे दूंगी, आप प्लीज अपना पजल को मैच कर लेना। शाम को हमारी वाईटी की क्लास है, तो वाईटी पे शाम को 6 बजे सभी लोग मिलेंगे, अल्ट्रा मेंस की क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, सभी लोगों ने आना है, लाइव आना है, ताकि आप अपना कॉम्पिटिशन देख सके, और कंटेंट की श्योरिटी मेरी है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेंस मैं निकलवा दूंगी। अब तो कैलेंडर भी आ चुका है ना, कैलेंडर आ चुका है, तो फिर डर काहे का है, तैयारी में लग जाओ बस, ठीक है। शाम को 6 बजे मिलते हैं, थैंक यू सो मच।